नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को ही निधन हो गया। वरुण 7 दिन से ही बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। आपको बता दें कि भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया है कि ग्रुप कैप्टन की पार्थिव देह गुरुवार दोपहर 2:30 बजे ही सेना के विमान से भोपाल आएंगे और एयरपोर्ट रोड मन सिटी कॉलोनी में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। शुक्रवार सुबह ही 11 बजे भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके ही गृह जिले देवरिया से भी परिवार के लोग भोपाल आ रहे हैं और ग्रुप कैप्टन की ससुराल इंदौर में है। और उनकी पत्नी गीतांजलि के चचेरे भाई संजय सिंह ने बताया है कि वरुण साल में ही 1 या 2 बार इंदौर आते थे और इसी महीने शौर्य चक्र मिलने की खुशी से ही पार्टी देने इंदौर आने वाले थे। और शहीद वरुण के ही पिता और सेना के रिटायर कर्नल केपी सिंह भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर बनी सन सिटी कॉलोनी में ही रहते हैं। वरुण भी अक्सर भोपाल आते जाते थे। हालांकि वरुण सिंह के परिवार का कोई भी सदस्य अभी यहाँ नहीं है और घर में भी ताला लगा हुआ है। और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पड़ोसी और सन सिटी उत्सव समिति कॉलोनी के ही भोपाल के अध्यक्ष दलजीत सिंह गुरदत्ता ने भी बताया है कि वरुण अभी दिवाली में घर आए थे और वो बहुत ही मिलनसार थे। कॉलोनी के बच्चों में बहुत ज्यादा दुलार करते थे और जब कभी आते तो सभी बच्चों से मिलते भी थे, उनकी हौसला अफजाई करते थे और साथ ही बच्चों से उनके लक्ष्य के बारे में भी बातचीत करते थे। फिर उन्हें करियर टिप्स भी दिया करते थे। पड़ोसी अनिल मूलचंदानी ने भी बताया है कि भोपाल शहर उन्हें काफी पसंद था। पड़ोसी महेंद्र त्यागी ने कहा कि वरुण के पिता उनके अच्छे दोस्त हैं और अब वरुण अस्पताल में भर्ती थे तो उनके पिता से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अभी बेटा अच्छा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि वरुण अब हमारे बीच में नहीं रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही बुधवार शाम बनारस से लौटने के बाद से ही सीनियर अफसरों की बैठक बुलाई और इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के कलेक्टरों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए सुझावों पर भी अमल करने पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को निर्देश दिए कि हर जिले का ग्रामीण शहरी मास्टर प्लान 1 महीने में तैयार करें। उन्होंने कहा कि शहरी जन्मदिन भी मनाएं और इस आयोजन में उस शहर के देश विदेश में रहने वाले लोगों को भी जोड़े। शहरों के मुख्य सड़कों के साथ ही गलियों में और सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब भवनों और सड़कों का अंग्रेजी नामकरण नहीं करें। मंत्रालय सूत्रों की माने तो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने बैठक में नई शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत ही पाठ्यक्रमों में संस्कार, देशभक्ति, नैतिक मूल्य को जोड़े और एक मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई जानी चाहिए, इसको भी सुनिश्चित करें। और आगामी महाशिवरात्रि और नर्मदा जयंती पर भी भव्य सांस्कृतिक आयोजन और विकास उत्सव का आयोजन किया जाए। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को राम की भक्ति में लीन दिखाई दिए। वो श्री संकट मोचन मंदिर में ही पहुंचे और यहाँ उन्होंने आम श्रद्धालुओं के साथ बैठकर भजन गाया और भक्ति से ओतप्रोत भी होते हुए नजर आए और सीता राम की धुन भी गाई गई और राम भक्ति में लीन सीएम का वीडियो सामने आया है। मुख्यमंत्री ने बनारस में ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि काशी बहुत ही दिव्य है। बाबा विश्वनाथ की ये नगरी अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत है और यहाँ आने के बाद ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण अपने आप में ही भव्य है। ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का प्रतीक है। भारत माता फिर से अपनी आंखें खोल रही हैं। देश एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने ये भी कहा था कि दूसरे नरेंद्र के करके ही दिखा दिया है और भारत का 10 दिशाओं में ही विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने विकास को एक नई दिशा दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र समय से 2 दिन पहले ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित होने पर बीजेपी ने इस कदम को अलोकतांत्रिक और
असंसदीय बताया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस का इतिहास लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करने और सदन में चर्चा से दूर भागने का रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही बुधवार को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में इसकी विपक्षी दल बीजेपी ने आलोचना की। बीजेपी ने इस कदम को अलोकतांत्रिक और असंसदीय बताया है और सत्तारूढ़ कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन के उदाहरणों से भरी पड़ी है। पार्टी के एक बयान में कहा गया है कि बृजमोहन अग्रवाल, सौरभ सिंह और ननकी राम कंवर सहित भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत से मुलाकात की और विपक्ष से सहमति लिए बिना ही समय से पहले सत्र के समापन पर भी नाराजगी व्यक्त की। शीतकालीन सत्र सोमवार से ही शुरू हुआ था और शुक्रवार को समाप्त होना था। सदन ने सरकारी विधेयक अनुपूरक बजट को भी पारित करने सहित दिन के लिए भी सूचीबद्ध सभी कार्यों को पूरा करने के बाद विधानसभा को स्पीकर द्वारा ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। और आपको बता दें कि स्पीकर ने ही शाम को विधानसभा परिसर में ही होने वाले कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया।